नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो अंतिम सप्ताह जो आ गया है संसद का, मानसून सत्र का, और ये अंतिम सप्ताह माना जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में FCRA बिल भी आना है और इसी में जो आशंका है, जो अनुमान है कि स्ट्रेटजी के तहत एक जो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण वाला विधेयक है वो भी अमित शाह ले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पिछले 3 हफ्ते से संसद नहीं चली, कांग्रेस की मांग है और उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों की मांग भी है। विपक्षी दलों की कम है, कांग्रेस ज़्यादा संख्या में है, और राहुल गांधी खासतौर पर ये जिद है कि अमित शाह जो हैं वो आके अपना बयान दें, माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। जो जंतर मंतर में जो पुलिस का जो बर्बरता के आरोप हैं, पुलिस की जो जाती हुई है उसको लेके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कहीं पूरे विपक्ष में कांग्रेस यानी कि इंडिया ब्लॉक जो इसको कहते हैं, भाजपा वाले इंडी कहते हैं गठबंधन, जो विपक्ष वाले हैं वो उसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, तो ये इसमें कहीं फूट तो नहीं पड़ गई है। अगर आप देखेंगे कि शुक्रवार को 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया कांग्रेस ने, और ये खबर भी आई कि तमाम सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, सबको कहा है कि भाई अपने अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहें और व्हिप जारी करें। लेकिन इंडिया गठबंधन के एक भी पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया कि सोमवार से लेकर, जैसे कांग्रेस का है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 10, 11, 12 अगस्त को सारे सांसद संसद में मौजूद रहें और पार्टी की जो लाइन है, पार्टी जो कहती है, पार्टी का जो निर्देश है उसके अनुरूप काम करें। पार्टी का अगर बाइकआउट है तो बाइकआउट करें, हंगामा है तो हंगामा, जो भी पार्टी की लाइन है उसके हिसाब से काम करें। मैं इंतजार करता हूँ कि अब कल सैटरडे हो गया था, आज संडे बीत गया है, कि कहीं किसी इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे पार्टी ने, दल ने वो जारी किया है कि नहीं किया है व्हिप। मैं ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। खैर, समाजवादी पार्टी में 1-2 बड़े नेताओं से बात हुई, आम आदमी खैर इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन विपक्ष में उसने भी व्हिप जारी नहीं किया है। सवाल ये है कि व्हिप जारी करने की ज़रूरत क्या थी और आशंका क्या है, ये मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि जो इंडिया गठबंधन को लग रहा है, खासतौर पर कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं बात FCRA की हो रही है और ये डिलिमिटेशन का विधेयक न ले आए, और अगर वो डिलिमिटेशन का विधेयक आ गया तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और पूरी संख्या होने के बाद भी उसको हराया सकता है, गिराया सकता है उस विधेयक को, जैसे 17 अप्रैल को गिराया गया था। ये तो उनका स्टैंड है, उनकी समझ है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब उनके सहयोगी किसी दल ने भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी में मेरी बात हुई बहुत से सीनियर आदमी से, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो कुछ आया ही नहीं, हम व्हिप किसके लिए जारी करें, क्या होने वाला है, हवा में भी जारी नहीं होता है। तो मैंने कहा कि भाई कांग्रेस ने तो हवा में जारी कर दिया क्या? आप अगर कहते हैं कि अगर लिस्टेड होगा, लिस्ट आएगा तब हम जारी करेंगे, तो कांग्रेस ने क्यों किया? तो उनका कहना था कांग्रेस की बात आप कांग्रेस से पूछिए। मतलब व्हिप जारी नहीं हुआ है। वैसे कल का बिजनेस आ गया है सोमवार का लोकसभा का, और लोकसभा के बिजनेस में FCRA भी नहीं है और डिलिमिटेशन भी नहीं है। अमित शाह का है, 2 मामले हैं। एक तो केरल का मामला है, केरल का नाम जो बदला है वो केरलन किया गया है, तो वो अमित शाह के नाम पे लिस्टेड है। खैर, वो लिस्टेड होता है अमित शाह के नाम पे, पहले भी लिस्टेड रहा है, लेकिन वो राज्य मंत्री होते हैं, वो अभी तक नित्यानंद राय वो पेश करते रहे और वही पास होता रहा, उसमें कोई समस्या नहीं हुई। तो उनकी जगह पे कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी जवाब सकता है, पास होता है। लेकिन हाँ, लिस्टेड है, और एक कोऑपरेटिव वाला उनके सामने नाम से लिस्टेड है कि वो कोऑपरेटिव की एक संस्था है, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कुछ करके है, नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उससे जुड़ा हुआ विधेयक है। यानी कि अमित शाह के नाम पे 2 विधेयक तो हैं, लेकिन FCRA और वो नहीं है। लेकिन ऐसी बात तो पहले भी होती रही है। आज मेरी बहुत सारे लोगों से इस मुद्दे को लेकर बातचीत होती रही, और मैंने समझने की कोशिश की कि क्या
एफसीआरए या डिलिमिटेशन वाला जो विधेयक है वो अचानक ला सकते हैं। सबका कहना था कि भाई इसमें कहीं रोक नहीं है, सरकार सुबह सुबह भी अगर लोकसभा चाहे अध्यक्ष तो सुबह सुबह भी पूरे बिजनेस को बदला जा सकता है। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार होगा। भाई हमारे रहते हुए तो 2019 में 5 अगस्त को जो धारा अनुच्छेद 370 जो पारित हुआ था, तो वो तो सुबह कैबिनेट से क्लियर हुआ, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है, और सीधे इंट्रोड्यूस हुआ और बहस शुरू हो गई। और पूरी संख्या जो नहीं हुई तो 2/3 बहुमत उसमें भी चाहिए था, और उस वक्त तो इतने सहयोगी भी नहीं थे भाजपा के पास। 303 अपनी 30 सीटें, और वो 2/3 बहुमत से भाजपा पास करवाने में सफल रही थी। मतलब सरकार, भाजपा नहीं, सरकार पास कराने में सफल रही थी, और 370 खत्म हो गया। वो वैसे ही कल अगर सुबह इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो कह नहीं सकते। लेकिन बात यही है कि कांग्रेस को तो ये डर सता रहा है, अगर सहयोगी दल के सांसद नहीं पहुंचे और मान लो कि 40-50 सांसद कम हो गए, तो 230 की जो संख्या थी इनकी पहले 17 अप्रैल को, वो तो वैसे ही घट गई है। 22 तो चले गए हैं टीएमसी के, 6 चले गए हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, 28 तो वैसे कम हो गए, यानी कि 202 के आसपास रह गए हैं। अगर डीएमके उससे बाहर आ गया कि हम नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो 22 वहां से निकाल लो तो 180 आ गए हैं। अगर डीएमके साथ हम नहीं दे, मतलब कि भाई बिल के पक्ष में न करे, वैसे जो बड़े मंत्री हैं कई, उन्होंने कहा कि डीएमके ऑन बोर्ड है और डीएमके हमारे साथ वोट करेगा, वो कांग्रेस साथ नहीं जा सकता है, और हम 50% लिखित में देंगे कि सीटें बढ़ रही हैं। तो ये संभावना जो है वो है कि अंतिम समय में बदल सकते हैं बिजनेस हाउस का, और वो बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जब विप जारी नहीं हुआ, सांसद वहाँ पूरे मौजूद नहीं रहेंगे, और दिन भर की डिबेट के बाद अगर शाम को वो बिल पास होने लगा, तो 2/3 मेजोरिटी से कौन रोकेगा? क्योंकि जो संविधान कहता है, और अनुसूचित 10 जो है, अनुसूचित 10 नहीं, संविधान का जो संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का जो प्राविधान है, उसमें क्लियर कट है कि संविधान संशोधन विधेयक में पूरे जो संसद की जो सदन की क्षमता है, जैसे लोकसभा में 543 है, तो उसका आधा चाहिए 272 सांसद, और जो उपस्थित हैं और जो वोट कर रहे हैं उसमें 2/3 चाहिए। तो अगर उपस्थित कम हुए तो 2/3 की संख्या कम हो जाएगी, और भाजपा के पास, मतलब सरकार के पास, अगर सहयोगी दलों को ले लें, टीएमसी जोड़ लें, बाकी सब जोड़ लें, तो लगभग 330-332 तो वैसे ही पहुंच रही है। जो पिछली बार जो 298 आए थे, तो उससे तो वैसे ही बढ़ गए हैं ये, और उनकी संख्या कम हो रही है। अब क्या होता है ये कल देखना है, लेकिन हाँ, कांग्रेस अलग थलग जरूर पड़ गई है, ये बिल्कुल साफ हो गया है इस पूरे मामले में। और सहयोगी भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, उसके कहे के हिसाब नहीं चल रहे हैं, किसी ने व्हिप जारी नहीं किया। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।